सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा था कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों की खिदमात हासिल कर ली हैं और वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। इस से मुतल्लिक आज उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, फैसला महफूज किया गया और दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा, डिटेल्स क्या है आपके पास फैसले से मुताल्लिक? देखिए, आज शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर जो है वो आज फरीकैन ने दलाइल दिए थे और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शब्बीर, उन्होंने महफूज फैसला दे दिया है और दरख्वास्त जमानत जो है उनकी जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि अभी शेख रशीद जो है वो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं और इसके हवाले से हमने जब शेख राशिद जो भतीजे हैं शेख रशीद के, उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट में अब अपील जो है वो दायर करेंगे। तो शेख रशीद की जो दरख्वास्त जमानत की जो इस्तदा थी उसको जो है मुस्तरद कर दिया गया है। अगर आपको समाज के हवाले से थोड़ा सा बताएं तो प्रोसिक्यूटर अदनान की जानिब से कुछ अहम नुकात जो उन पर दलाइल दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि शेख रशीद दौरान हिरासत अपने जुमलों से बार बार मुकदमे में लगी दफात के मुर्तकिब हुए हैं। शेख रशीद की जानिब से इमरान खान को कत्ल करवाने का आसिफ अली जरदारी का बयान कोई छोटा नहीं है। आसिफ अली जरदारी इमरान खान के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इन फॉलोअर्स की वजह से जो दो ग्रुपों के दरमियान जो है तसादुम करवाना जो है वो शेख रशीद जो है वो चाहते थे। उन्होंने माजी से भी कुछ जो है वो एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने कहा था कि लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इमरान खान पर भी अभी माजी में ही अभी हाल ही में जो है वो एक कातलाना हमला जो है वो हुआ है। प्रोसिक्यूटर अदनान ने मजीद कहा कि शेख रशीद के बयान से सोसाइटी में इश्तियाल फैलने का जो वो खदशा है और इसके साथ साथ उन्होंने जो वो दरख्वास्त जमानत की जो मुखालफत कर दी थी। जो मुद्दई वकील थे उनकी जानिब से भी जो कुछ दलाइल दिए गए थे। उन्होंने कहा था शेख रशीद के गुज़श्ता बयान देखे जाए तो इश्तियाल फैलाने पर मबनी है। 90 की दहाई में शेख रशीद पर क्लैशनकोव की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से वो जो है वो अंदर थे और शेख रशीद दौरान हिरासत भी काबू नहीं आ रहे और शेख रशीद शहरियों में इश्तियाल फैलाना चाहते हैं। तो तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया गया और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत जो थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की, डिटेल्स दी आपने। मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम खबर ये कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान है। पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान को सख्त सवालों के जवाब देने हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे। पाकिस्तान को बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग, बजट फ्रेमवर्क, अहम उमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, कहिएगा ये तो बड़ी सख्त शराइत भी हैं और ये टारगेट्स रखे जा रहे हैं 16 अरब डॉलर के, बड़ा मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। जी ये बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन पाकिस्तान जो पहले MEF जो एग्रीड किया हुआ IMF के साथ उसमें लिखा जा चुका है, उसमें जो मुआहदा किया है पाकिस्तान ने कि 30 जून तक पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर होंगे। अब IMF पूछ रहा है कि ये पैसे आपके पास नहीं है, ये कहाँ से आएंगे, कैसे रिजर्व को बिल्डअप करेंगे, इसका हमें हिसाब किताब चाहिए। इसके अलावा बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए का बजट खसारा जिसको कम करना है, इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम लेने का और है, जिनमें खास तौर पर कहा जा रहा है कि जिसमें गैर तरक्याती दोनों कट्स लगेंगे। तरक्याती अखराजात में तकरीबन 50% का कट लगने का इम्कान है, जो कि आज के मुज़ाकरात से इसमें तय होना कितना कट लगे। इसके अलावा गैर जरूरी मनसूबे हैं उनको बंद करने पर भी बातचीत होगी और जो गैर जरूरी IMF के हिसाब से मनसूबे बंद करने के लिए मनसूबे जारी हैं इस वक्त, उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग करके उनकी जो तफसीलात हैं वेबसाइट पर शेयर करने के बारे में IMF के मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं उनका एक हिस्सा है। इसके अलावा रियासती मलकियती इदारे जो हैं लॉस में चल रहे हैं, जो पाकिस्तान ने निजकारी के लिए जिसका IMF के साथ वादा किया हो, उनका एक लाहा अमल देना पड़ेगा। कितने अर्से में कौन सा जो एंटिटी है, कौन सा इदारा है, इसको फरोख्त किया जाएगा। तो एक और अहम चीज़ है कि पाकिस्तान से कमिट कर चुका है कि जो IMF ने इसको पॉइंट आउट किया था कि हुकूमती मलकियती इदारों में करप्शन बहुत है, उसमें गवर्नेंस के इशू हैं, उसके लिए एहतसाब के अमल को मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी करने का भी पाकिस्तान ने वादा किया हुआ, उसको भी एक पाकिस्तान को जवाब देना होगा। गैर ममालिक से और पाकिस्तानी बैंकों से दोनों से अलग-अलग है। गैर ममालिक से दारुल किताब में कर्ज कैसे लेना है, कितना लेना है, इस पर भी लाहा अमल देना होगा, इसकी पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। जो पाकिस्तानी बैंकों से कर्जा लेना, इस पर भी पाकिस्तान को पहले जो स्टेट बैंक से पाबंदी लगी थी, या पाकिस्तानी बैंकों से भी कमर्शियल बेसिस पर जो पाकिस्तान जो कर्जा लेता है, इस पे भी एक पॉलिसी बन के तय होगा, फैसला होगा कितना कर्ज ले सकता है और किन शराइत पर वो कर्ज दिया जा सकता है।
दूसरा बिजली के बिलों की वसूली का एक मसला है कि कितनी बिजली सप्लाई होती है, कितने बिल वसूल होते हैं, उसको भी पाकिस्तान को एक तरीकाकार देना पड़ेगा। तो किस तरह पाकिस्तान की जो है कर्ज बिजली के बिलों की वसूलियाँ, इसको यकीनी बनाया जाए कि इसमें 100% वसूलियाँ हो सकेंगी। सब्सिडी खत्म करने का मसला है बिजली के बिलों पे कि किस तरह बिजली के जो बिल हैं उन पर सब्सिडी खत्म की जाएगी और किस तरह उनको रिकवर किया जाएगा इस्तेमाल सार्फिन से। जी अशरफ मलखम तफसीलन हमें बता रहे थे कि आज के जो मुज़ाकरात होने हैं ज़राए के मुताबिक उसमें क्या क्या डिस्कस होगा। बहुत कड़ी शराइत जो कि IMF ने पाकिस्तान के लिए रखी है। इससे मुतल्लिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अशरफ मलखम अभी के लिए बहुत शुक्रिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफलाइन है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से यौमिया 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान जा रहे हैं। अफगानिस्तान की यौमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ डॉलर्स है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अफगानिस्तान को हफ्तावार 40 करोड़ डॉलर्स फराहम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी रुपया खरीद रहे हैं, जिससे अफगानी रुपए की कदर रवां साल 5.6% बढ़ी है। दिसंबर 2021 में $1 के 124 अफगानी रुपए मिल रहे थे, जो अब तकरीबन 90 रुपए है। पाकिस्तानी रुपए की कदर इस दौरान 37% कम हुई है। और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। IMF को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को वुसअत देकर मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए और ऐसे इस्लाहाती इक़दामात को कम से कम करना चाहिए जिनसे इंतहाई कमज़ोर लोगों को मज़ीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो। IMF को पाकिस्तान को पायदार जामे हुकूक पर मबनी बहाली के उसूलों के लिए वक्त लचक फराहम करनी चाहिए। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफे के साथ पाकिस्तान तारीख के बदतरीन माशी बहरान का सामना है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज़ जनाजा मलीर कैंट पोलो ग्राउंड कराची में अदा कर दी गई है। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को फ़ौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत खुसूसी तैयारे पर गुज़श्ता रात दुबई से कराची पहुँचाई गई थी। खुसूसी तैयारे से मरहूम परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया, बेटी, साहबजादे भी कराची पहुँचे थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल इतवार 5 फरवरी को दुबई के अमेरिकन अस्पताल में हुआ था। आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तुर्की की इमदाद के लिए फ़ंड के क़याम की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 18 ta 22 के सरकारी ऑफिसर्स 1 दिन की तनख्वाह फ़ंड में देंगे। काबीना इजलास में फ़ौजदारी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल भी काबीना से मंजूर नहीं हो सका। फ़ौजदारी क़वानीन में तरमीम से मुताल्लिक़ बिल पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बिल पर अपनी सिफारिशात काबीना इजलास में पेश करेगी। निगरान हुकूमत ने परवेज़ इलाही दौर के गुजरात डिवीज़न के मनसूबों की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी ख़जाने से गुजरात डिवीज़न पर कितनी नवाजिशात हुई, इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब की गई है। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीज़न के मनसूबों पर जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली गई। ज़राए का ये बताना है, ज़राए सिविल सेक्रेटरीट का ये भी कहना है कि कमेटी गुजरात डिवीज़न के लिए मंजूर शुदा फ़ंड्स का जायज़ा लेगी। कमेटी के अरकान गुजरात डिवीज़न का दौरा भी करेंगे। कमेटी परवेज़ इलाही के गुजरात डिवीज़न के लिए मंजूर शुदा फ़ंड्स के इस्तेमाल का जायज़ा लेगी। बिहाड़ी में मुसाफिर बस होस्टेस से मुबैना ज़्यादती का केस। मुतासरा लड़की ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतासरा बस होस्टेस ने मुतालबा किया कि उसे ड्यूटी पर रवाना करने वाली इंचार्ज को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। बिहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज़्यादती केस की तफ्तीश जारी है। बस होस्टेस को आज इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुतासरा बस होस्टेस ने मुतालबा किया है कि उसे ड्यूटी पर रवाना करने वाली इंचार्ज को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए कि उसने मुलजिम से साजबाज करके उसकी ड्यूटी क्यों लगाई। पुलिस का कहना है कि खातून इंचार्ज को जल्द गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बस होस्टेस ज़्यादती केस में बस ड्राइवर और गार्ड 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। 3 रोज़ कबल बस होस्टेस को मुबैना तौर पर मुसाफिर बस में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। अकबर चित्राली ने F9 पार्क में लड़की से ज़्यादती वाक़या कौमी असम्बली में उठा दिया। वाक़े पर बात करते हुए जमात इस्लामी के रुकन जज्बात पर काबू न रख पाए। भर्राई हुई आवाज़ में अकबर चित्राली ने कहा, कब तक हमारी बहन बेटियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते रहेंगे।
डिप्टी स्पीकर ने IG को रिपोर्ट पेश करने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रूलिंग जारी की। जनाब स्पीकर, F9 पारा कितनी हसास जगह है, वहाँ क्यों सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है? आखिर वहाँ जो है ना जी इतना बड़ा पार्क है और हुकूमत वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, तो वहाँ यानी सिक्योरिटी वालों का न होना और एक बच्ची के साथ ज्यादती होना, एक बच्ची की इज्जत को तार तार करना और फिर उसके कपड़े फाड़ देना और कपड़ों को फिर दूर फेंक देना ताकि ये नंगी जो है वो दौड़ न सके, चल न सके, और उसके साथ बार बार ज्यादती होती रही और वो बच्ची रोती रही। आखिर ये क्या माजरा हम देख रहे हैं? ये पाकिस्तान का क्या बनेगा जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हमारे बच्चों के साथ कब तक ज्यादती होगी? कब तक हम अपने बच्चों को इस तरह के जिल्लत से उठाते रहेंगे तो उनको दिलासा देते रहेंगे? जनाब स्पीकर, इस पर कुछ होना चाहिए। आप रूलिंग दे दें इस पर कि कम से कम इस्लामाबाद ये तो दारुल खिलाफा है। दारुल खिलाफे में तो हमारे बच्चों, हमारे बच्चियों, हमारे माओ, हमारे बहनों की इज्जत वो तो महफूज होने चाहिए। शुक्रिया चित्राली साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, और रूलिंग दी जाती है IG साहब को कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऐवान को रिपोर्ट दे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 16 साल लड़की को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में सपना ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, वो नाराज होकर बड़ी बहन के पास चली गई थी। मीरपुर खास में 4 रोज़ कबल 16 साल सपना अपने वालिद और रिश्तेदार के साथ शॉपिंग पर गई और लापता हो गई थी, जिस पर सपना के वालिद ने महल्ले के एक नौजवान पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया था। आज सपना ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर बयान दिया कि उसके वालिद ने गलतफहमी में महल्ले के नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब वो अपनी वालिदा के साथ जाना चाहती है। अदालत ने लड़की के बयान के बाद केस ख़त्म कर दिया। फैसलाबाद, गुजरावाला और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। जहां पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि बाज़ पेट्रोल पंप्स पर ब्लैक में पेट्रोल बेचा जा रहा है। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत बरकरार है। बाज़ पेट्रोल पंप्स पर महदूद मकदार में पेट्रोल की फ़रोख्त जारी है और लोग लंबी कतारों में लगकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें सप्लाई में कमी का सामना है। गुजरावाला शहर के 75% पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। सरगोदा में मुतादिद पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल स्टॉक ख़त्म होने के नोटिस बोर्ड लगा दिया है और मुआवज़त कर दी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल ब्लैक में 300 से 400 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, जो पहुँच से दूर है। खुशाब, मंडी बहाउद्दीन और कमालिया समेत दीगर शहरों में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और कह भी रहे हैं कि 50 रुपये लीटर महंगा हो रहा है। गुजरावाला शहर में जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा करोड़ इकट्ठा हुआ है। अब बेशतर पेट्रोल पंप सिर्फ बंद है, इस वजह से कि जी पेट्रोल महंगा करना है, इसलिए कमाई का जरिया बनाया है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर चल ही नहीं सकता, मुल्क ही नहीं चल सकता हमारा। और इसमें सबसे बड़ा इशू जो है हमारी गवर्नमेंट का है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ये बंद कर देते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये बंद कर देते हैं। अब हमने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से बच्चों को लेने के लिए आना है, हम किसके साथ मतलब झगड़ा करें? तो आवाम के ऊपर क्यों महंगाई डाल रहे हैं? मुश्किल फैसले कर रहे हैं। इनके पेट्रोल गाड़ियाँ कम की जाएँ, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म किए जाएँ, इनके जो फ्री पेट्रोल हैं वो ख़त्म किए जाएँ। अब अगर इनकी कीमतें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं तो पेट्रोल ना देने का पर्पज़ क्या है? अब इतनी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सुबह से अभी मजदूरी पे जाना है, इधर लाइन पे खड़े हैं, घर पे क्या लेके जाएंगे? सुबह से लेकर शाम तक चल के हम तो पागल हुए हैं, मोटरसाइकिल वैसे ही साथ लेके चल रहे हैं।